बच्चों जय हिंद। आज आपके लिए आया है फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज से हमारी फिजिक्स की भी क्लास 12th की यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों की सीरीज स्टार्ट हो रही है फिजिक्स की, साइंस की, जो इसमें चैप्टर वाइज चलेगी। ठीक है, हम इनमें जितने भी थियरी वाले क्वेश्चन रहेंगे उनको अच्छे से करेंगे, साथ साथ न्यूमेरिकल भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोग इस पे बने रहिएगा। ठीक, यहाँ पे देखते हैं पहला चैप्टर क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहले ये स्थिर वैद्युतिकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें देखना है कि जो भी मेन मेन पॉइंट है इनको हम अच्छे से क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आवेश क्या होता है। आवेश या इसे बोलते हैं हम चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। मतलब चार्ज जो है ना, ये द्रव्य का वह गुण है जो किसी भी चीज को क्या करता है, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। कहने का सिंपल सा अर्थ है कि जो ये आवेश होता है ये द्रव्य का वह गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इस आवेश शब्द की खोज जो सबसे पहले इसके बारे में देखा गया था 600 ईसा पूर्व में। कब? 600 ईसा पूर्व में थेल्स के, मतलब ग्रीस के वैज्ञानिक थे थेल्स, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में मतलब जाना था। तो उन्हीं से ये शब्द का क्या हो गया, मतलब निर्माण हुआ। वहीं से मतलब ये वर्ड सुनने में आया आवेश चार्ज। उन्होंने क्या किया कि ऊन था, ऊन वगैरह ये रेशम के कपड़े वगैरह को रगड़ा, जिसमें से उसमें एक अलग तरह का चार्ज मतलब आवेश उत्पन्न हुआ। तभी से ये क्या हुआ, इसकी गति हुई। ठीक है, तो ये जो आवेश होता है, आवेश का अनुभव आप लोगों ने अगल बगल भी कहीं इधर उधर किया होगा। बचपन में बच्चे अक्सर करते थे, पेन को लेके इसको बालों में ऐसे ऐसे रगड़ेंगे और रगड़ के इसको पतले से कागज के पास लेके जाते थे, तो वो उनको क्या करता था, आकर्षित कर लेता था। अब जब आकर्षित कर लेता था, इसका मतलब क्या है, उसमें चार्ज ही तो है, वो क्या है, आवेश। तो आवेश जो होता था ये किसी भी चीज को रगड़ने पे उत्पन्न होता है। जैसे हम हाथ है, हाथ को अगर ऐसे ऐसे रगड़े तो हाथ गर्म होने लगता है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, हाथ चार्ज होता है। ठीक है, हाथ आवेश होता है। तो इस तरह से ये जो आवेश होता है ये एक ऐसा द्रव्य का गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। और उसमें अगर उस एरिया में कोई भी अगर कण है, अगर टहलता हुआ जा रहा है, पकड़ के खींच लेगा। उस क्षेत्र से अगर बाहर है तो नहीं खींचेगा, लेकिन उसके एरिया के अगर पास आया तो जैसे खींच लेगा। जैसे सिंपल सी बात, यहाँ पे है हूँ, अब यहीं पे अगर ट्रांसफार्मर लगा है, कोई ट्रांसफार्मर है, अब ट्रांसफार्मर में तो बहुत ज्यादा करंट होता है। अब उसका दरवाजा ऐसे खोल दिया जाए, अब दरवाजा खोल दिया जाए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा बाहर भागने लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो वो काम कैसे करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरह। अब ऐसे खुला है दरवाजा, अब कोई ऐसे जा रहा है बगल से, उसको पता नहीं, आराम से गाते हुए ऐसे ऐसे जा रहा है, और बगल से गया, दरवाजा खुला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा है, तब तक मैग्नेटिक फील्ड उसका ज्यादा होगा, पकड़ के खींच लिया। अब खींचेगा तो क्या होगा, किस वजह से खींचा है, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो वो क्या, मतलब चार्ज बाहर घूम रहा था, और बाहर घूम रहा था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम किया, उसको खींच लिया। और जैसे ही खींचेगा आदमी तो गया, तो ये हो जाता है। तो चार्ज देखा गया, तो इसको तो सबसे पहले थेल्स ने बताया। और इसमें क्या था कि जैसे पेन को रगड़ते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे गोलियों को क्या करता है, मतलब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। ऐसे कांच की छड़ होती है, उस कांच की छड़ को अगर तेजी से रगड़े ना, रगड़ के तो उसको ऊन के छोटे छोटे पार्ट के पास लेके जाता है, वो उसको क्या करने लगता है, खींचने लगता है, वो उसको आकर्षित करने लगता है। तो ऐसे देख लेते हैं। और चार्ज का एग्जांपल और देखे होंगे आप लोग, गर्मी के दिन में स्वेटर निकाले के ऐसे, तो देखो चटचटाने की आवाज है, जैसे लग रहा है जुगनू भागेगा स्वेटर के अंदर, ऐसे निकालते हैं ना, चट की आवाज आती है, प्लस चिंगारी भी उत्पन्न होती है, तो वो क्या है, वो भी एक चार्ज है। क्लियर है? तो ये चार्ज होता है। चार्ज को देखा गया, और कहां पे चार्ज देखने को मिलता है, और जैसे कि चार्ज का मतलब देखिए, पाइप है, पीवीसी पाइप मान लीजिए, ये तो एक प्लास्टिक है, तो पीवीसी पाइप जो होती है जिसमें वो टंकी वगैरह का कनेक्शन करते हैं, तो उस पाइप को लेके तेजी से रगड़े, उसको किसी कपड़े से तेजी से रगड़ दें, फिर उसको लेके जाएं, जो अगर कोई टंकी टूटी वगैरह खोल दे रहे हैं, पानी की धारा के पास लेके जाएंगे ना ऐसे, तो पानी की धारा चार्ज वो उसको प्रतिकर्षित करने लगेगा, उससे दूर भागने लगता है। क्लियर?
और क्या होता है बहुत, हाँ कोई बादल जो होते हैं, बादल भी तेजी से जो ऐसे चलते हैं ना, इधर का बादल इधर जा रहा है, इधर का बादल, और सभी बादल आपस में टकरा रहे हैं, और टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज ही हो जाता है, और चार्ज हो जाएगा तो धनात्मक से क्या होगा, चार्ज उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक, तभी तो बिजली चमकती है, तो वो चार्ज की वजह से बिजली चमकती है। तीसरा चीज, और ऐसे बहुत से एग्जांपल आप लोगों ने दैनिक जीवन में देखे होंगे, जैसे ट्रक चलता है, ट्रक बहुत ज्यादा ओवरलोड है, अब ओवरलोड बेचारे को हिलने डुलने का वो नहीं सकती, आराम से जा रहा है, ट्रक लेके जा रहा है, ज्यादा लोड है तो उसका टायर के और सड़क के बीच में बहुत ज्यादा जबरदस्त घर्षण होगा। देखो घर्षण कैसे होता है, घर्षण क्योंकि भारी वजन है, इंसान देखो कभी कभी बेचारा एक्सीडेंट हो जाता है, आ जाता है तो चट्टी बन जाता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवरलोड, उसी तरह से बेचारा ऐसे जा रहा है ट्रक, तो देखोगे इतना चार्ज होता है, इतना ज्यादा उस पे लोड की वजह से चार्ज उत्पन्न हो जाता है कि ट्रक से देखिए तो सिक्कड़ नीचे कर दिया जाता है, ट्रक से देखो कभी कभी ऐसा सिक्कड़ वगैरह ऐसे नीचे कर दिया जाएगा कि जितना भी चार्ज उसमें उत्पन्न हो रहा है सब चार्ज कहां, पृथ्वी को दे दिया जाए, पृथ्वी को कितना चार्ज दे दिया जाए, खींच लेती है कि नहीं, तो वही तो इसी वजह से तो वो अर्थिंग कहलाती है, बोलते हैं अर्थिंग लगा दो, अर्थिंग का कुछ नहीं, चार्ज को अंदर बस पृथ्वी में समायोजित कर देते हैं, सब चार्ज को पृथ्वी अंदर खींच लेती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, अर्थ, क्लियर। तो चार्ज समझ में आया, चार्ज को देखा गया तो इस तरह से आवेशित होता है, आवेश होता है, आवेश का मतलब ये होता है कि ये प्लस क्षेत्र, देखिए आवेश जो होता है ये किसी भी क्षेत्र में जहां पे आवेश होगा वो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, मतलब आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण होता है, ठीक है। आवेश को देखा गया तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव आवेश, धनावेश जिसे बोलते हैं, एक होता है नेगेटिव आवेश जिसे हम बोलते हैं ऋण आवेश। एनी डाउट? तो दो टाइप का आवेश होता है, चार्ज होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश में हम इसको लेते हैं प्रोटॉन को, प्रोटॉन जो होता है ये धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, क्लियर है। तो इतना आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन, इन पे जो चार्ज होता है ये होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, सी से दिखाते हैं क्योंकि सबसे पहले इसको कूलम नहीं बताया था, ठीक है। कूलम ने सबसे पहले इस चार्ज के बारे में बताया था, तो इन्हीं के नाम पे इसका मान रख दिया गया, मतलब यूनिट रख दिया गया, यूनिट मतलब मापन। अब चार्ज को लेके इसे थोड़ी कटोरा लेके नापेंगे, एक कटोरा, या कहीं नाप इसको नापना है तो 1 किलो नापेंगे चार्ज, तो चार्ज को कूलम में नापते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 90, और ये माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो ये माइनस में होता है, और इसका चार्ज पॉजिटिव में होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 90 कूलम, क्लियर। तो ये हो जाएगा, तो आवेश समझ में आया। देखिए अगर यही आवेश अगर अकेला है, स्थिर है, ये तो आवेश होगा, लेकिन यही आवेश अगर दौड़ने लगा ना तो वो क्या बन जाएगा, धारा बन जाता है। देखिए आवेश अगर रुका है तो वो आवेश तभी तक है, लेकिन वही आवेश दौड़ने लगा ना तेजी से तो वो क्या बन जाएगा, वो धारा बन जाता है। देखिए कैसे, जैसे आवेश को हम निकालते हैं कैसे, तो Q क्या होता है, N into E, ऐसे निकालते हैं। Q मतलब आवेश, Q मतलब क्या होता है, आवेश, N मतलब नंबर, मतलब संख्या, ये होता है संख्या, और E होता है इलेक्ट्रॉनों की, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की। तो बोल सकते हैं Q क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमको पता है कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो हम उसका मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, आवेश निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम मान लेते हैं कि देखिए ये कोई तार है, ऐसे ये कोई तार है ऐसे, अब इस तार में हमने 5 इलेक्ट्रॉनों को भेजा कि 5 इलेक्ट्रॉन जाओ A से B की तरफ जाओ, भाग, ठीक है। अब ये सब 5 इलेक्ट्रॉन जाओ, ये 5 इलेक्ट्रॉन यहां से अगर जाएंगे तो ये कितना आवेश बनेगा, कितना चार्ज ये उत्पन्न करेंगे, क्लियर है। तो इसको देखते हैं, तो यहां पे तो आवेश हमको निकालना है, तो Q बराबर यहां पे हो जाएगा, Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 5 मल्टीप्लाई E, आवेश का मान कितना होता है, एक आवेश का, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मान होगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 90। ये तो ऐसे ही माइनस में होता है, ये माइनस लगाते नहीं, बस माइनस और प्लस के लिए इसको देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा, और बीच में दशमलव है तो दशमलव, और गुणे 10 के पावर माइनस 90। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, तो ये 8.0 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश बनाएंगे, क्लियर है। तो इतने जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो 5 इलेक्ट्रॉन, ये जाके 8.0 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम ये क्या करेंगे, बनाएंगे, इधर से उधर जाएंगे, क्लियर है। तो ये आवेश होता है। तो आवेश जो होता है, जैसे सिंपल
सी बात। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, अकेला है। दो हो गए तो वो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब अब धीरे धीरे जैसे एक तो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टूडेंट है अभिषेक, ठीक है, वो यहाँ पे है तो वो अकेला है तो वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन वो अगर स्कूल जा रहा है, अभी तो एग्जाम टाइम चल रहा था, अभी स्कूल जा रहा है और स्कूल में उसका किसी से झगड़ा हो गया, अब उसको किसी ने पीट दिया। अब जैसे ही पीटा तो बताओ, अब वो फोन किया, ओए आ जाओ लफड़ा हो गया है। अब सभी दौड़ के आए, अब सभी जब दौड़ के आएंगे उसके पास तो बताओ वो समूह हो जाएगा कि नहीं? वो अकेला आवेश, सब आवेशों को बुला लिया, आ जाओ झगड़ा हो गया और सभी आ गए तो एक समूह बन गया। और समूह बन गया तो समूह को ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आवेश। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? आवेश। अब वो जब ग्रुप बना लिया तब वो हो गया क्या? आवेश अब बन गया है। पहले था इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही अपने फौज को बुलाया, ग्रुप को बुलाया, दोस्तों को बुलाया, क्या बन गया? वो बन गया आवेश। अब वो आवेश सब बन गए, अब वो आवेश लगेंगे दौड़ाने, जो मारा है उसको दौड़ के जाएंगे मारने, तो वो जो आवेश है, आवेश गति करने लगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? धारा। तो ये आवेश जो होंगे, ये आवेश गति करने लगेंगे ना, गति की अवस्था में जैसे ही आएंगे, जैसे ये डायनेमिक अवस्था में आएंगे, ये क्या बन जाएगा? धारा उत्पन्न कर देंगे। क्या उत्पन्न कर देंगे? करंट। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब कि इसी से तो डिफिनेशन बनाया धारा का। आवेश प्रवाह की दर को क्या करते हैं? धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। तो जितने आवेश थे प्रवाहित होने लगे, दौड़ने लगे, तो वही क्या बनाएगा? धारा। क्लियर है? कहने का मतलब कि देखिए, एक तो आवेश लीजिए ऐसे हाथ में, ऐसे तेजी से फ्लो करा दीजिए, वो धारा उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मतलब आवेश अगर तेजी से भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो वो क्या बनाएगा? धारा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो गया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड था, ये भी ग्रीक भाषा से मतलब निर्मित हुआ। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, ये क्या होता है? आवेश जब तेजी से फ्लो होता है ना, तो उसमें करंट उत्पन्न होता है। अब करंट जब उत्पन्न होता है, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, उसने इतना आवेश उत्पन्न किया, इतना आवेश अगर उत्पन्न किया, तो अगर हम ये पता लगाने कि ये आवेश जो था, ये रेंगते गया है कि दौड़ के गया है, समय तो लगेगा। अगर रेंगते जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा, अगर दौड़ के जाएगा तो कम समय। तो मान लो कि एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से गया, बहुत तेज गया है। ये 5 जो इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन, ये मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड में भाग जा रहा है। कितने सेकंड में? 2 सेकंड। 2 सेकंड में एकदम ए से बी तक पहुंच गया। तब देखेंगे ना कुछ धारा उत्पन्न होता है, क्योंकि I बराबर क्या होता है? I बराबर Q बटा dQ बटा dt। ये dt d डिफरेंशिएशन के लिए लग जाता है, इसका बताया जाएगा आगे मतलब क्या होता है, ठीक है। तो dq बटा dt या dq बटा t कर सकते हैं। तो आवेश कितने हैं? 8.0 गुणे 10 के पावर -19 अपन समय कितना लग रहा है इनको भेजने में? इनको 2 सेकंड लग रहा है, तो 2 सेकंड। अब 2 से इसको काटेंगे 8 को, कितना हो जाएगा? 4.0 गुणे 10 के पावर -19। और धारा का मात्रक एम्पियर, जिसे ए से दिखाते हैं, ठीक है। तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो एम्पियर में इसको सबसे पहले बताया था, जिसके आधार पे हम एम्पियर में इसे मापते हैं। तो देखो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड में भाग रहा है ना, तो धारा 4.0 गुणे 10 के पावर -19 कूलम एम्पियर, इतना एम्पियर की धारा क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि 4.0 गुणे 10 के पावर -19 कूलम की धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो आवेश किसे कहते हैं समझ में आ गया? 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश कहलाती है। आवेश अगर तेजी से फ्लो होने लगे तो बन जाता है वो धारा। क्लियर है? धारा को इस टाइप से न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं, इसी टाइप का पूछता है। न्यूमेरिकल कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल देखिए आपके दिमाग से खेलना चाहता है, घुमा के क्वेश्चन को देता है और चीजें यही रहती है, बस इन्हीं को हम क्या करते हैं, उस पर रखा के पुट अप कर देंगे, सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल जब आपको कराया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। फिर इसके आगे देखते हैं। इसके बाद आवेश के गुण। आवेश का गुण क्या होता है? तो आवेश के गुण में देखिए, अगर ये पॉजिटिव आवेश है और इधर भी पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। इनमें क्या होता है?
रिपल्सन, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये तो पहला गुण हो गया। दूसरे गुण में क्या है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी जानते होंगे आप लोग, एक प्लस है और दूसरा अगर माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा, आकर्षण। ये हो गया। तीसरा, आवेशों, जो आवेश होते हैं इनका क्वांटमीकरण होता है। आवेशों का क्या होता है, आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण होता है, मतलब कि ये पूर्ण गुणज होते हैं। जैसे Q = N था, तो ये इसके क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं, मतलब ये मल्टीपल्स में होते हैं। जैसे एक आवेश है तो दूसरा हो जाएगा 2Q हो जाएगा, तीसरा 3Q हो जाएगा, चौथा 4Q हो जाएगा। मतलब ये क्या होते हैं, सभी जो आवेश होते हैं ये मल्टीपल्स में होते हैं, मतलब गुणज में, पूर्ण गुणज होते हैं। इनका क्वांटमीकरण हो सकता है, ये पूर्ण गुणज के रूप में होता है। चौथा, आवेश जो होते हैं ना, इन आवेशों को हम न ही उत्पन्न कर सकते हैं, न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। मतलब न ही इसको बना सकते हैं और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आवेश जैसे इसमें उत्पन्न हो गया तो उसको जला के खत्म कर, नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर करते हैं। मतलब एक वस्तु में है तो इसमें से आवेश को इसमें क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आवेश को नष्ट नहीं कर सकते हैं और न ही आवेश को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को उत्पन्न भी नहीं कर सकते, न ही नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर ए में है तो उसको हम बी में भेज देंगे, अगर बी में है तो उसे हम ए में भेज देंगे। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो बताइए आवेश बचा रह जाएगा कि नहीं? आवेश क्या होगा, बचा रह जाएगा। तो इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। इसी को क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। ये होता है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का नियम समझ में आया। जैसे कि क्या हो गया कि आवेश को क्या किया जाएगा, यहां से इसको उत्पन्न नहीं किया जाएगा, न ही इसे नष्ट किया जाएगा, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, आवेश संरक्षित रहता है, बचा रहता है। और यही क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि आवेश संरक्षण का नियम किस पे आधारित है, मतलब आवेश के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल सी बात है, बोल देना है कि आवेश संरक्षण पे आधारित है आवेश का नियम। ठीक है, ये नहीं नष्ट करता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, मतलब ऊर्जा भी क्या होती है, न ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं और न ही ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को भी हम एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, कन्वर्ट ही करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आवेश भी क्या होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है? फिर आवेशों को देखा गया तो आवेश ऐसे हैं, अब इन दोनों के बीच नहीं तो आकर्षण हो रहा था, नहीं तो प्रतिकर्षण हो रहा था, नहीं तो आकर्षण हो रहा था, नहीं तो प्रतिकर्षण। इसी चीज को सबसे पहले किसने देखा, कूलाम। आवेशों के बारे में तो कूलाम ने ही अध्ययन किया था। तो कूलाम ने नापा था आवेशों को, कितना आवेश होता है, कैसे आवेश होता है। तो इसके बारे में अट्रैक्शन को देखा इन्होंने, तो बोला कि ये आवेश अगर खींच रहा है तो ये कितनी बल से खींच रहा होगा, अगर ये आवेश इसको ढकेल रहा है तो ये कितनी फोर्स से इसको ढकेल रहा होगा। तो इसके आकर्षण और प्रतिकर्षण की वजह से इस पे क्या किया, एक फोर्स लगाया, मतलब कितना बल लग रहा है। तो उसने एक नियम दिया जिसे हम बोलते हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ ऑफ। देखिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम बोलते हैं। अब इस कूलाम का नियम ये क्या है, इसको हम देखते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं अच्छे से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डेरिवेशन भी अच्छे आते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम या कूलाम्स लॉ। अब देखिए, कूलाम्स लॉ में इन्होंने क्या बताया कि दो आवेश, क्या है, दो आवेश, मान लीजिए कि एक आवेश यहाँ पे है Q1 और एक आवेश यहाँ पे है Q। ठीक है, माना इन्होंने दो आवेश लिया, इन दो आवेशों के बीच की दूरी को इन्होंने माना कि इस आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। इन जो आवेशों के जो मास, मतलब इनका जो आवेशों पे चार्ज है वो चार्ज है Q1 और दूसरे पे चार्ज है Q2। तो इसी चार्ज की ही तो वजह से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, नहीं तो आकर्षित। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है,
इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे। अगर एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव हो जाता है तो एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करेंगे या ढकेलेंगे तो कितना फोर्स जनरेट होगा, कितना फोर्स लगाएंगे, इसी पे कूलाम ने बताया था अपना नियम, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में बोला कि देखिए जो आवेश होते हैं उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो उनके आवेशों के परिमाण पर डिपेंड करता है, मतलब उन पे जितना चार्ज है ना उन चार्जों पे डिपेंड करता है। तो पहले स्टेटमेंट में बोला उन्होंने कि आवेशों पर लगने वाला बल, आवेशों पर लगने वाला जो बल होता है, आवेशों पर लगने वाला बल, बल को हम F से दिखाते हैं। ये बल जो होता है ये इनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जितने भी परिमाण है बल जो होता है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती या इसी को बोल सकते हैं समानुपाती होता है। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब कि आवेश पर लगने वाला बल उनके आवेशों के जितने परिमाण होंगे उन्हीं पे डिपेंड करेगा। ऐसा ही सेम नियम आप 11th में पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का सेम नियम था, बस वहां पे थोड़ी सी चीजें, यहां आवेश है वहां द्रव्यमान था। तो दो आवेशों के जो पिंडों के जो द्रव्यमान होते हैं उन पे लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उन पिंडों के द्रव्यमान पे। अगर ज्यादा बड़े-बड़े पिंड हैं तो उनमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, छोटे-छोटे पिंड हैं तो उनमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसी तरह से चार्ज भी होता है, अगर पावरफुल चार्ज और कम पावरफुल है तो उस टाइप का फोर्स होगा, अगर ज्यादा पावरफुल है तो उनमें ज्यादा लगेगा। तो ये चीज है। तो इन्होंने बोला कि जो बल लगता है इनके बीच वो उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q, ये पहला इक्वेशन कि इन्होंने बताया। अब अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि इधर का जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे ही इधर का भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो समान रूप से जो बढ़े उसी को समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। जैसे सिंपल सी बात, ये कोई लड़का है, ये कोई लड़का है, इसको 100 रुपया दिए तो इसको भी 100 रुपया देना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती, मतलब सेम सेम बढ़े रेशियो, तो वो क्या होता है, समानुपाती। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोला कि देखिए, दूसरा इन्होंने जो बोला, इन्होंने बोला कि देखिए इन पर जो लगने वाला बल, जो आवेश है इन पर जो लगने वाला जो बल होगा, पहला तो इनके आवेशों के परिमाण पे डिपेंड करेगा, दूसरा इनके बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा कि दूरी भी मायने रखता है कि दूरी कितनी दूरी। अगर बहुत दूर तो ये दोनों कम फोर्स लगाएंगे, अब बहुत पास तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने बोला कि दूरी जितना पास कर देंगे क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, दूरी दूर कर देंगे फोर्स कम हो जाएगा। सिंपल सी बात, यहाँ पे शेर को बांध दिया जाए, अब मैं इसके पास जाऊं, बताओ दूरी घट गई, अब दूरी घट गई तो खतरा बढ़ गया कि नहीं, खतरा बढ़ गया, काट लेगा। अब मैं शेर यहीं है, मैं दूर चला जाऊं, अब दूर जैसे ही जाऊंगा दूरी बढ़ गई, देखिए यहाँ दूरी घट गई तो खतरा बढ़ गया, यहाँ दूरी बढ़ गई, खतरा घट गया कि नहीं। तो वही चीज डिपेंड करता है यहाँ पे कि देखिए, तो आवेशों पर लगने वाला जो बल होता है, आवेशों पर लगने वाला बल F, आवेशों पर लगने वाला बल F जो होता है, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी कितनी माना है, दूरी R के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इज दैट क्लियर? कहने का सिंपल सा अर्थ है कि F प्रोपोर्शनल 1/r², ये होता है दूसरा इक्वेशन। कहने का सिंपल सा मतलब व्युत्क्रमानुपाती जैसे ही लगेगा 1/, हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। इस कंडीशन में अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है? जैसे एक को 100 रुपया दिया जाए तो इससे 100 रुपया ले लिया जाएगा, उल्टा काम कर लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा रिलेशन होता है व्युत्क्रमानुपाती में। मतलब फोर्स अगर बढ़ाएंगे तो दूरी कम होगी, अगर फोर्स घटाएंगे तो दूरी बढ़ जाएगी। क्लियर है? ये चुंबक को पास लेके जाए तो दूरी घटती है, लेकिन तेजी से खींचेगा कि नहीं, लेकिन अब दूर लेके जाए तो दूरी बढ़ रही है और कम खींचेगा। क्लियर है? तो ऐसे दूरी बढ़ने पर क्या हो जाता है, फोर्स घट जाता है
फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये दो इक्वेशन मिल गए। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग जो भी नोट करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, इधर देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट गया। हाँ, समीकरण 1 और 2 से तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब 1 और 2 से करेंगे तो देखिए इधर f है, इधर f है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। प्रोपोर्शनल इधर है, इधर भी प्रोपोर्शनल है, दोनों कर लेंगे। यहाँ पे देखिए q1 q2 है तो यहाँ लिखेंगे q1 गुणे q2 और इधर है 1/r², तो इधर लिखेंगे 1/r²। ये हो जाएगा। न्यूमेरिकल ऐसे ही करना है, मतलब ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऐसे ही हर क्वेश्चन का धीरे धीरे ऐसे करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो कोई भी डेरिवेशन में दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में क्या होता है, 11th में बच्चे सही से पढ़ते नहीं हैं और 12th में आ जाते हैं, तो 12th में क्या होता है थोड़ा ये प्रॉब्लम्स होती है कि इनको डेरिवेशन सही से नहीं समझ में आता, और डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा तो आपको ये न्यूमेरिकल की बड़ी दिक्कत होगी बनाने में। इस वजह से अभी से प्रैक्टिस, और जितना प्रैक्टिस करेंगे लिखने की उतना बेहतर तरीके से आपका रिजल्ट होगा, समझ में आएगा। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए f प्रोपोर्शनल q1 q2 हो जाएगा, q1 q2 एक का गुणा होगा तो कोई मतलब नहीं, और बटा नीचे क्या हो गया r²। अब बताइए ये क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसको जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाता है k, तो इसको जैसे ही हटाएंगे यहाँ कांस्टेंट लग जाएगा k और यहाँ हो जाएगा q1 q2 बटा r²। अब इसी नियतांक का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो लास्ट फार्मूला हो जाएगा इसके का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी हो जाएगा q1 q2 बटा r²। और फोर्स का मात्रक क्या होता है, यूनिट न्यूटन होता है, तो फोर्स का मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। और इस तरह से हम ये क्या कर दिए हैं कि ये कूलाम का जो नियम है इसको डिराइव कर दिए हैं, और यही कूलाम का नियम है, और इस चैप्टर में इसी कूलाम के नियम पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगेंगे। ठीक है, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। तो इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, तथा एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -11। तो इतना मान होता है। इस पे हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। देखिए कूलाम के नियम पे ये क्वेश्चन है कि वायु में रखे एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले हैं जिनका आवेश है 2 गुणे 10 के पावर -7 और 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम है। इनके बीच कितना बल लगेगा, मतलब एक पे 2 गुणे 10 के पावर -7, एक पे 3 गुणे 10 के पावर -7, ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर का दूरी पे है, तो इनके बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन लगेगा, कितना बल लगेगा। तो देख लेते हैं। तो कूलाम का नियम क्या बोला है, F होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², यही होता है। तो मान लेते हैं कि ये एक गोला है, एक आवेश है और दूसरा गोला है, आवेशित गोले हैं। इसका मान है, मान लेते हैं कि 2 गुणे 10 के पावर -7, इसका मान है 3 गुणे 10 के पावर -7। इन दोनों के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो इसमें किससे भाग दे देंगे, 100 से, और 100 से भाग देंगे तो एक 0 से 0 कट गया, 10 से भाग देंगे इसमें तो आएगा 0.3 मीटर। कितना जाएगा, 0.3 मीटर आएगा। और इन वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो F बराबर यहाँ पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान कितना है 2 गुणे 10 के पावर -7, और Q2 का मान कितना है 3 गुणे 10 के पावर -7 अपॉन r²। r का मान कितना है 0.3, स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अंक को अंक के साथ ले लीजिए और 10 के पावर वालों को 10 के पावर वाले के साथ, तो 3 दूना 6 और 6 नमा 54, कितना हो गया 54, 9 3 27, 27 दूना 54 होता है। और देखिए 7 7 14 हो जाएगा, और 14 10 के पावर यहाँ 9 और ये 7 7 14, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का।
अपान, ये हो गया 3 त्रिक का 9, 0.9 ये हो जाएगा। लेकिन 2 अंक पे दशमलव लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.09 ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 14 में से ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 14 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 5, ये हो जाएगा 54 गुणे 10 के पावर -5। देखिए माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पे और अपान हो जाएगा 0.09। अगर इस पॉइंट से दिक्कत है, मतलब इन दो अंक के दशमलव से, तो इनको हटाने का प्रयास करते हैं। हटाते हैं तो कैसे, दो अंक पे दशमलव है तो दो जीरो से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। दो जीरो 100 में होता है तो 100 से लेके इन दो पॉइंट को अगर दो अंक, एक अंक दो अंक पे दशमलव है तो दो जीरो से गुणा, अगर तीन अंक पे दशमलव रहता तो तीन जीरो से गुणा, अगर चार अंक पे रहता तो चार, तो दो पे है तो देखिए ये दो जीरो इन दो दशमलव को खा गया। अब ये बचा 9 और 9 छक कितना होता है 54, 6 बार में कटेगा और दो जीरो इस 5 में से, ये प्लस है 2 जीरो और 5 जीरो 5 में से 2 जीरो क्या कर देगा कम कर देगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 6 गुणे 10 के पावर 5 में से 2 जीरो कम हो गया तो कितना हो गया -3। और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। इतना बल लगेगा, इतना फोर्स लगेगा और इतना फोर्स है, दोनों सेम आवेश हैं तो प्रति, देखिए माइनस माइनस तो दोनों में क्या होगा प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा प्रतिकर्षण। तो क्या होगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा, और कितने प्रतिकर्षण बल लगेगा 6 गुणे 10 की पावर -3। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से लेकर के देखिए और जो ना समझ में आए उसको कमेंट में भेजिए कि जो भी दिक्कत होगा आपकी परेशानी को उसको क्या किया जाएगा सॉल्व किया जाएगा। और ये फिजिक्स का पहले लेसन का पहला वीडियो था। इस तरह इसका पार्ट वाइज वीडियो आता रहेगा जो आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।